देखिए साहब, एक तो पहला मसला ये है कि आजू बाजू जो होटल है, लोग चाय पीने आते हैं, बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, दरवाजे के सामने पार करके चल जाते हैं। मेडिकल भी है, ये भी है। पेशेंट सीरियस आ गया, बूढ़ा आ गया, कमज़ोर आ गया, उसको दरवाजे तक लाना मुश्किल पड़ जाता। कई बार हमको खुद जाके वहाँ जाकर देखना पड़ता, लेकिन बीपी अपरेटस नहीं ले जा सकते हम, पूरा मायना नहीं होता। तो एक परेशानी तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परेशानी है कि एक क्लिनिक के फिर वो डिवाइडर है, डिवाइडर पे भी पार्क कर देने लोग को आना जाना मुश्किल हो जाता। कभी तो ऐसा होता हम आते तो हमारी गाड़ी खड़े करने को हमको जगह नहीं मिलती, ऐसा उस पर अगर गौर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बात सही है। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस आया पेशेंट के बारे में, वो बताइए। पेशेंट का यही मसला बता रहा हूँ ना, पेशेंट ये दरवाजे पे यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। अब वो जो हर आदमी कोई बाइक लेके आता, पेशेंट के लिए तो कम से कम गाड़ी खड़े रहने की जगह रहना चाहिए, उसको खुद खड़ी करने की जगह नहीं। और सबसे बड़ा मसला सीरियस पेशेंट का है, रिक्शे से आते, रिक्शे दरवाजे तक आना करके हमने दवाखाना भी पीछे हट के बनाया, जगह छोड़ दिए आगे, उसके बावजूद भी हमको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो महानगर पालिका प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से क्या डिमांड है आपकी? नहीं, हमारी डिमांड ये है कि कम से कम अतिक्रमण वाले वक्तन फक्तन आते रहना, कैसा एक बार कार्रवाई करके चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर लोगों के आदी हो जाते हैं। 2-3 बार टोइंग करके लेके गए तो थोड़ा डरते हैं कुछ दिन, लेकिन ऐसा वक्तन रेगुलर आते रहे ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपका बोलने का मतलब ये है कि कार्रवाई जो है वो दिन में होती है, रात में नहीं होती है? हाँ, रात में होना चाहिए। रात में बहुत ज़रूरी है। फिर शादियों का आगे जो जितने शादी खाने हैं उसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पर भी पार्किंग नहीं है? नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। दिन में भी फुल रहता, हमारे पास तो दिन में भी फुल रहता, ऐसा। ये जो है हमारा एशिया की टीम की तरफ से जो है कटकट गेट से लेके पुलिस में इसका सर्वे किया जा रहा है ट्रैफिक का। यहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो चरमरा गया है। यहाँ की जनता, यहाँ की वाहतूकधारा, गाड़ी चलाने वाले, उनको दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही। तो आप यहाँ के रहवासी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दिन में जो है तो महानगर पालिका की जो है तो गाड़ी आती है उठाने के लिए, और ट्रैफिक की भी गाड़ी कभी कभी आती है लोग कंप्लेन करने के बाद। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि होटला वालों के पास चाय की होटल हो, खाने की होटल हो, और दुकानदारों के पास यहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। और कोई ख़वातीन, स्कूल के बच्चे, डिलीवरी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, ये जो जाते हैं तो इनको 10 फीट का 12 फीट का रास्ता मिलता है। हालांकि ये बड़ा रास्ता है, 60-60 फीट का एक जगह जो है तो ये रास्ता है, दोनों जानिब जो है तो 100-120 का ये रास्ता है। इसके अंदर जो फुटपाथ का जो रास्ता बचा हुआ जो ट्रैक है चलने का, उस पर भी गाड़ी खड़े रहती है और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। रात में 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं जो भी नगर सेवक यहाँ से चुनकर आए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें। इमरजेंसी में जब कोई जाता है और उसे तकलीफ़ हो जाती है या कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो वो हादसा जिसके पास हुआ है उसे पता चलता है,
अगर नगर सेवकों के पास या यहाँ के रहने वालों के बड़े लोगों के पास अगर कोई हादसा हो जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन आम जनता का कौन सोचेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ महानगर पालिका के कमिश्नर से और यहाँ के कारपोरेटरों से इस पर ध्यान दें और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाएं। यहाँ पर हमने ये देखा है जो डिवाइडर जो बने हुए हैं महानगर पालिका के सड़क के, उस पर भी गाड़ियाँ पार्क की हुई है, इलीगल पार्किंग जो है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे पास की नहीं है, हमारे मोहल्ले के लोगों की तकरीबन नहीं है। बहुत सारे लोग दूर से आते हैं और गाड़ी खड़ा कर कर चल जाते हैं, लेकिन अगर इनको पावती बड़ी दी जाए, इनको फ़ाइन दिया जाए, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये जो है तो यहाँ पर आकर गाड़ी अपनी नहीं खड़े करें। कटकट गेट से लेकर पुलिस मेस रास्ता जो महानगर पालिका ने बनाया हुआ है, इतना साफ सुथरा रास्ता बनाया है। यहाँ पर जो है डिवाइडर पर जो है लोग गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं, बीच सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। इससे क्या दिक्कतें आ रही है आपको? इससे दिक्कत आ रही है कि जो एम्बुलेंस आने की परेशानी हुई है, इससे वजह ट्रैफिक जाम इतना रह रहा क्या आधा घंटे ट्रैफिक जाम रह रहा, और उसमें जैसे धक्का फूकी लगने झगड़े भी रोज़ हो रहे, गाड़ियाँ एक को एक लग जा रही है। इसमें जो लोगों डिवाइडर पर लगा रहे गाड़ियाँ, तो दिन भर गाड़ियाँ यहीं खड़े रह रहे, लेके नहीं आ रहे लोग, लेके आ रहे नहीं गाड़ियाँ। उसमें पानी टाकी के पास रहमाना कॉलोनी गिरा पड़ा, वहाँ के लोग यहाँ लगा के चल जा रहे, तो उसमें की परेशानी ये हो रही है। इसमें जो बड़े गाड़ियाँ आ रहे, बस आ रहे, ट्रक आ रहे, तो उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जा रहा। उसमें जो छोटे बच्चे रहते, बड़े बच्चे रहते, तो उसमें गाड़ियों के इसमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे। तो यहाँ पर रोड के उस साइड जो है प्रभाग क्रमांक 6 है, हाँ। रोड के इस साइड जो प्रभाग क्रमांक 12 है। अभी नगर सेवक चुन कर आए हैं, क्या इनके पास शिकायत की है आप लोगों ने? शिकायत तो ये अभी करी नहीं, मगर शिकायत उन्होंने खुद से करना, क्योंकि उनको दिखेगा रोज़ इतना ट्रैफिक जाम कितना होता करके। वो को रोज़ यहीं देख, यहाँ से जाना ना उनका रोज़ का है, मगर वो नज़रअंदाज करते देखते नहीं। स्कूल के बच्चों को भी तकलीफ है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ, हॉलों की बाद में शादियों का हॉलों के जो ट्रैफिक जाम हो रहा, वहाँ तो 100 फीट का रोड है, 10 फीट का रोड बना ले उसको, तो वहाँ पार्किंग नहीं है, शादी पार्किंग नहीं है ना। वहाँ जो लॉन्स हो दूसरा हॉला हो गए, पार्किंग ही नहीं। तो महानगर पालिका उनको फाइन नहीं लगाते? कहाँ लगाते फाइन? रोज साल के 12 महीने ट्रैफिक रहता। ये 100 फीट का रोड है, 100 फीट का रोड को 10 फीट रोड लगा दी, कैसे करना सर? तो क्या डिमांड है आपकी महानगर पालिका और ट्रैफिक से? ये जो लोडिंग रिक्शे है, ट्रक है, बस है, तो ये सब हरियाणा रोड क्लियर रहना, जाने आने में तकलीफ नहीं होना ज़्यादा लोगों को। और यहाँ के झगड़े कैसे, ट्रैफिक जाम के झगड़े ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ क्या कारोबार है, आपका कारोबार है? आपका अपना कारोबार है ना, सिक्का हुआ अपने होटल है अपने को। ये आप कटकट गेट के रहवासी है, यहाँ पर मेडिकल है, हॉस्पिटल, दवाखाने हैं, स्कूल्स है। ये ट्रैफिक से क्या मसला आता है? ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई है, ट्रैफिक हो जाती है बार बार, हमेशा 5-5 मिनट को 10 मिनट को ट्रैफिक हो जाती है। फिर एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के अंदर तुम्हारा कुछ भी झगड़े वगैरह हो जाते हैं, उसमें किसकी भी लेडीज़ नहीं आती ऊपर, फिर उसमें तो गाड़ियाँ खड़े जाते हैं तो लेडीज़ को आने को तकलीफ होती है। फिर कोई ख़वातीन हज़रात आ जाती है उसमें, फिर कोई बुज़ुर्ग आ जाते तो बुज़ुर्ग को नहीं जमता आना उसमें। परसों 2 दिन पहले के बाद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ इधर, ख़तरनाक, उसके हाथा पैरा टूट गया, उसमें झगड़े भी होगी फिर उसमें अलग। यहाँ पर कटकट में आपका मेडिकल शॉप है, ये जो सामने गाड़ियाँ जो बगैर इजाज़त जो खड़े कर दे रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से ट्रैफिक कर रहे हैं, खड़े कर दे रहे गाड़ियाँ, तो उससे क्या दिक्कत आ रही है आपको कारोबार में? ये गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ खड़े करने की वजह से दिक्कत तो सबसे पहले ये आ रही कि यहाँ पे जब ट्रैफिक जाम हो जा रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हर 5 मिनट की जो है तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता, यहाँ से लेकर के वो गेट तक रोड ब्लॉक हो जाता। उसकी वजह से ट्रैफिक की दिक्कत तो है ही, उसमें फिर झगड़े लफड़े, फिर जो है तो दूसरी परेशानियों के काम होते। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि ये जो डिवाइडर को लग के जो भी गाड़ियाँ लग रही है पूरी, यहाँ से लेकर के तो पेट्रोल पंप तक, सावरकर चौक तक जो ये गाड़ियाँ वगैरह लग रही है उसको साफ़ करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन से खासतौर से इस पर ध्यान देने की गुजारिश करते हैं। अभी चुनाव के नतीजे आए, वो रोड के उस साइड से 4 नगर सेवक चुन के आए, रोड के इस साइड से 4 नगर सेवक चुन के आए, क्या ये लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ? असल में अभी चुनाव के नतीजे आए, ठीक है, अभी वो इसी मंथ में आए, अभी इतना टाइम गुजरा नहीं, उनका भी इस पर ध्यान रहा भी तो वो आकर के ध्यान देंगे, या फिर हम उनको बोलेंगे कि ये ऐसी ऐसी दिक्कत है। इस साइड में 12 नंबर प्रभाग है, उस साइड में 6 नंबर है, ठीक है, बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, उनको बताएंगे हमारी दिक्कत। ठीक।